नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम इस वीडियो में देश के गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको पता होगा कि इस वर्ष हमने अपना 74वां गणतंत्र जो है वो बनाया है। कब से जो है हमने गणतंत्र दिवस परेड शुरू की, कौन कौन मुख्य अतिथि अब तक हमारे यहाँ रहे हैं, और इस वर्ष आपको पता होगा कि मिस्र के राष्ट्रपति हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस है वो काफी खास रहा। कई वजहों से खास रहा, जिसमें सबसे पहली वजह थी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र समारोह का होना। पहले इसे राजपथ के नाम से जानते थे, बाद में अब सरकार ने इसको नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। यानी कि जो अंग्रेजों की परंपरा थी, उनके दिए गए नाम थे, उनको बदलकर एक नया भारतीय नाम, जिसको देखकर हमें गर्व हो, जिसको सुनकर हमें गर्व हो, ऐसा नाम कर्तव्य पथ सरकार ने दिया। और पहली बार इस बार कर्तव्य पथ पर एक परेड हुई। दूसरा और महत्वपूर्ण जो इस समारोह के अंदर हमें देखने को मिला और पूरी दुनिया ने देखा, हमारे देश की नारी शक्ति। इस वर्ष जो सरकार की सोच थी, उसको पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत जो है वो नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, और किस तरीके से भारत में महिलाएं जो है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सेना हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे हमारी पुलिस फोर्सेज हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने जमकर भागीदारी ली है और एक बेहतर काम करके देश के लिए दिखाया है। तो ये झलक इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में आपकी दिखी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेक इन इंडिया। इस वर्ष भारत के बहुत से हथियारों की प्रदर्शनी हुई, जिसमें ज्यादातर फोकस सरकार का रहा कि हम भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित जो हथियार हैं उनको दुनिया के सामने दिखाया जाए। आपको पता होगा कि भारत अब उन देशों में नहीं रहा है जो सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने के ऊपर निर्भर हो। पिछले कई वर्षों में भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में बहुत काम किया है। हमारी डीआरडीओ, इसरो ने भी डिफेंस की बहुत मदद की है, कई सैटेलाइटें लॉन्च की। डीआरडीओ की आप बात करें, तेजस सेना में शामिल हुआ। तो बहुत से मेक इन इंडिया के हथियार थे जिन्हें हमें गौरवान्वित करने का, हमें गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करने का जो है मौका दिया कि हम भी बेहतर तरीके के उन्नत हथियार जो है वो बना सकते। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे 26 जनवरी के बारे में कि किस तरीके से 26 जनवरी हमने मनाना शुरू किया और पहली बार हमारे मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस समारोह है हम 1950 से मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि 1950 में हमने अपने संविधान को जो है वो लागू किया था और तभी से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हालांकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, तैयार हो गया था, और उसके बाद पूर्ण रूप से हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि 26 जनवरी को ही हमने क्यों चुना। तो इसका एक कारण था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को तत्कालीन कांग्रेस, कांग्रेस कहें आप, उस समय जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता कांग्रेस में शामिल थे। तो उस समय की जो कांग्रेस थी वो आजादी के लिए लड़ रही थी, देश में स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा थी। तो उस समय जो है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंग्रेजों के सामने भारत को एक डोमिनियन स्टेट, यानी कि एक अर्ध स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग रखी गई थी। उस समय पता था उनको कि स्वतंत्रता पूर्ण रूप से तो अभी अंग्रेज नहीं देंगे, क्योंकि वो ताकतवर हैं, इसलिए पहले इनसे अगर हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा ले लें तो फिर हम शायद आजादी जल्दी ले सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में जब अंग्रेज कमजोर पड़े भारत में और द्वितीय विश्व युद्ध ने भी उन्हें कमजोर कर दिया, तो उनको फाइनली भारत को पूर्ण रूप से आजाद करना पड़ा। तो तभी से 26 जनवरी 1930 जो से ही जो है 26 जनवरी का दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। यही कारण रहा कि 26 जनवरी को ही हमने अपने संविधान को लागू करने का और इस देश को एक विशालतम गणराज्य बनाने का फैसला लिया। आपको पता होगा कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जबकि सबसे पुराने लोकतंत्र की अगर आप बात करेंगे तो वो आपका अमेरिका है। ठीक है, तो 26 जनवरी के दिन जो परेड की जो परंपरा है वो शुरू से चली आ रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। 26 जनवरी परेड का जो प्रोग्राम है वो वर्तमान समय में आप बात करेंगे तो एक सप्ताह के लिए होता है। 7 दिन तक ये प्रोग्राम लगभग चलता है आपका। पहले इतना नहीं होता था। 23 जनवरी से अब स्टार्ट होता है। आपको पता होगा कि 23 जनवरी हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती के तौर पर हम मनाते हैं।
और आपको पता होगा कि भारत सरकार अब इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाती है। तो 23 जनवरी से ही आपका गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को ही हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे अर्धसैनिक बल हैं, हमारी पुलिस फोर्सेस हैं, और भी जो एजेंसीज जो 26 जनवरी की परेड में भाग लेते हैं राज्य, वो अपना फाइनल रिहर्सल करते हैं राजपथ के ऊपर। राजपथ जैसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जानने लगे हैं, उसके ऊपर फाइनल रिहर्सल 23 तारीख को होता है, 23 जनवरी को होता है। इसलिए तभी से यह समारोह यदि कहें तो इस पर्व की जो है वो शुरुआत हो जाती है। और अंत आपका होता है 29 जनवरी को राष्ट्रपति भवन यानी कि रायसीना हिल्स में जो है आपका वीटिंग परेड होती है। उसमें फाइनल सेना के जो बैंड हैं राष्ट्रपति को सम्मान करते हैं और फिर इस समारोह का अंत किया जाता है। बीच में एनसीसी की भी परेड होती है, बहुत सारी चीजें बीच में डिस्कस होती हैं, तो वो हम एक बार देखें। तो ये एक प्रमुख था बिंदु कि एक सप्ताह तक ये समारोह जो है आपका चलता है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आपको बात करें, सबसे पहली जो परेड हुई थी वो आपकी राजपथ पर नहीं हुई थी, उस समय इसको राजपथ बोला जाता था। तो ये इरविन स्टेडियम में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता होगा, हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वो इस परेड में शामिल हुए। और सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमारे मुख्य अतिथि कौन थे। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपके डॉक्टर सुलकर्णी थे। ये हमारे प्रथम मुख्य अतिथि थे। कई बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शायद केबीसी में भी ये पूछा गया था कि हमारे मुख्य अतिथि कौन थे। तो हमारे नॉलेज के लिए ये है। और इस वर्ष जो अगर आप बात करेंगे तो मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये आपके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आपको पता होगा पिछले 2 वर्ष जो है जो गए कोविड-19 के, उसमें कोई मुख्य अतिथि हमारे देश में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि कोविड का पीरियड था। और उससे पहले भी 1952 में भी कोई शामिल नहीं हुआ था, 53 में भी कोई शामिल नहीं हुआ था। 4 बार ऐसा हुआ है कि भारत के गणतंत्र समारोह के अंदर कोई मुख्य अतिथि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो पहली परेड थी वो काफी छोटी थी, यानी कि उस समय तो हमारे पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं थे, तो छोटी छोटी चीजें थी। हालांकि वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी, सेना ऑलरेडी थी हमारे पास, तो प्रदर्शन वहां पर सेना ने भी अपनी शक्ति का किया। लेकिन इरविन स्टेडियम में हुआ था ये प्रदर्शन आपका। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं उस समय की जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और ये वो पल है जो इस वर्ष 2023 में भारत को सबसे ज्यादा मस्तक उठा के एक तरीके से कहें तो दुनिया के सामने पेश किया। भारत की महिला शक्ति को इस बार देश की सरकार ने दुनिया के सामने रखा है। ये सबसे पहली जो तस्वीर आपके समक्ष है, ये तस्वीर जो है असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता की है, जो कि सीआरपीएफ हमारी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसको लीड कर रही है, उसको जो है वो लीड कर रही है। पहली तस्वीर आपको ये याद रखनी है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, सीमा सुरक्षा बल आपके जो है उसकी है, जो कि अत्यंत हाई टेम्परेचर में आपका राजस्थान के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी पाकिस्तान बॉर्डर को मैनेज करती है। इस बार इनका ऊंटों का जो दस्ता है, आपको पता होगा कि राजस्थानी कल्चर में बहुत ही खूबसूरत होता है और हर वर्ष इसको पुरुष लीड करते थे। इस बार 12 महिलाओं ने इसको लीड किया और सबसे अच्छी तस्वीर आप ये कहें कि एक तरीके से कर्तव्य पथ पर दिखी। ऊंट, सजे हुए ऊंटों के ऊपर 12 महिलाओं ने जो है वो देश के राष्ट्रपति को सलामी दी। और अगली जो तस्वीर आपके सामने है, यह तस्वीर इजिप्ट यानी कि मिस्र की सेना की है। मिस्र की सेना ने भी इस वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। आपको पता होना चाहिए कि इससे पूर्व बांग्लादेश की सेना भी हमारे परेड में भाग ले चुकी है। तो ये दूसरा देश आपका है मिस्र, जिसने हमारे देश की सेना के अंदर यानी कि कहें तो हमारी देश की सेनाओं के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की है और प्रवीण खन्ना ने जो है इसको लीड किया। दूसरी जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हमारे देश की सेनाओं की हैं। अब इन सेनाओं की तस्वीरों में हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, ये तस्वीर उन 3 महिलाओं की है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, जिन्होंने इस वर्ष कर्तव्य पथ पर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। इनके बारे में हम अगर थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले देखिए आपको दिशा अमृत दिखेंगी। इन्होंने नौसेना का किया लेफ्टिनेंट, ठीक है, कॉमोडोर जो है ये दिशा, इन्होंने इस वर्ष नेवी को जो है लीड किया। दूसरी जो तस्वीर आपके सामने है वो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी की है, जो कि एयरफोर्स को इस बार इन्होंने लीड किया। ठीक है,
अगली जो तस्वीर है वो लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी जो कि भारतीय सेना का हिस्सा है, और ये जो तस्वीर है जिसको आकाश मिसाइल को जो है लीड किया है, ये आपकी लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा। ठीक है, और ये जो तस्वीर आपके समक्ष है ये मेक इन इंडिया यानी कि भारत के अत्याधुनिक हथियार जो कि भारत में बने हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने जो दिखाई दे रही है ये स्वदेशी रूप से निर्मित टैंक अर्जुन टैंक की तस्वीर है, जिसको हमारे ही देश में डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। अभी इसके मॉडर्नाइजेशन पे काम चल रहा है, हालांकि यह टैंक ऑलरेडी भारतीय सेना का हिस्सा बन चुका है और उसे और भी खतरनाक बनाने पर हमारे देश की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। अगली जो तस्वीर आपके समक्ष है यह तस्वीर भारतीय वायुसेना के स्वदेशी रडारों की है। आपको पता होगा कि लगातार वायुसेना अपनी शक्ति को बढ़ा रही है। अभी हमने S-400 रसिया से खरीदा, इजराइल के साथ हमारे कई एग्रीमेंट हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख बराक 8 जो है एयर डिफेंस सिस्टम, आपको पता होगा हमारी सेना जो है उनके साथ काम कर रही है। तो अब विदेशों से सीधा ना खरीद के हम विदेशों के साथ मिलके मेक इन इंडिया पर जो है वो ध्यान दे रहे हैं, और ये साफ साफ आपको कर्तव्य पथ पर दिखेगा। और ये जो तस्वीर है ये कर्तव्य पथ की वो तस्वीर है जैसे देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है जब वायुसेना के विमान इंडिया गेट से निकलते हैं राष्ट्रपति को सलामी देते हुए। तो ये पल पूरे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल होता है। आप अगर वास्तविकता में यानी रियल जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, भारतीय होने पर गर्व होगा कि किस तरीके से हमारे देश के जो पायलट है वो देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाते हैं। ऐसे ही कुछ पल आपको अगर जाएंगे आप वहां कर्तव्य पथ पर तो आपको पता चलेगा। मैंने 2 बार इस परेड को अपनी आंखों से जाकर वहां देखा, बहुत ही गर्व का पल होता है। अगर आप जाकर एक बार देखें कभी अपनी लाइफ में तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो हमारी सेनाएं देश के लिए काम करती हैं, क्या क्या उनके पास है, हमारी जो तकनीक है किस तरीके से इस्तेमाल वो लोग करते हैं। आज हमने इस वीडियो में अपनी देश की नारी शक्ति और देश के कुछ अत्याधुनिक हथियारों के बारे में देखा। अभी सेना की जो यूनिट है, अर्धसैनिक बलों की यूनिट है, पुलिस की है, राज्यों की जो झांकियां निकली, वो सारी चीजों को जो है अभी सम्मानित किया जाएगा जब ये परेड जो है आपका ये समारोह अंत होगा। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे कि किसको जो है सबसे अच्छी झांकी का दर्जा दिया गया, किस परेड में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपकी होंगी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा। बस आगे अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।